नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दिनेश चौधरी बाना लर्निंग पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज एक छोटा सा टॉपिक भारतीय संविधान का, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचियां, जो कि प्रत्येक सेंट्रल गवर्नमेंट व राजस्थान गवर्नमेंट जिसके अंदर राजनीति का टॉपिक होता है, तो उसके अंदर एक ना एक % तो हमें देखने को मिलता ही है। हम इन महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी मूल संविधान में अनुसूचियां। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो 12 है। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12। तो हम एक एक अनुसूची के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो अब हम प्रथम अनुसूची से शुरुआत करते हैं। तो अनुसूची नंबर 1। तो अनुसूची 1 के अंदर क्या बताया गया है? अनुसूची 1 के अंदर यह बताया गया है कि हमारे भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या है? भारत के 28 राज्य वे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी, शॉर्ट में लिख देते हैं हम यूटी। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम वे उनकी राजधानियों के नाम, ये प्रथम अनुसूची के अंदर है। प्रथम अनुसूची के अंदर है हमारे भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम व उनकी राजधानियों के नाम लिखे गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं अगली सूची, अगली अनुसूची के बारे में। अनुसूची नंबर 2। अनुसूची 2 के अंदर क्या लिखा गया है? तो अनुसूची 2 के अंदर जो भारतीय राजनीति में विभिन्न पद है, उन पदों के लिए जो पदाधिकारी है उनके पेंशन, वेतन व भत्ते के बारे में लिखा गया है। अनुसूची नंबर 2 के अंदर पेंशन, वेतन व भत्तों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जैसे इसमें मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के बारे में वेतन भत्तों, राज्यपाल आदि के बारे में वेतन व भत्ते हैं। ठीक है, ये अनुसूची नंबर होगी 2। अब हम चर्चा करते हैं अगली अनुसूची के बारे में। अनुसूची नंबर 3। अनुसूची 2 में वेतन व भत्ते हो गए, तो अब हम अनुसूची नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुसूची नंबर 3 के अंदर क्या है? जो ये पदाधिकारी है, इन पदाधिकारियों के जो शपथ का है, शपथ लेते हैं, उन शपथ ग्रहण के संबंध में अनुसूची 3 के बारे में वर्णन किया गया है। यानी शपथ ग्रहण से संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें शपथ ग्रहण से संबंधित है अनुसूची नंबर 3, शपथ ग्रहण। इसके अंदर अब मैं एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को छोड़कर जो शेष पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ है। जैसे इसके अंदर एक तो हो गया आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और एक होता है राज्यपाल। इन सभी को छोड़कर जो बाकी पदाधिकारी होते हैं उनका सभी से शपथ ग्रहण से संबंधित उल्लेख अनुसूची नंबर 3 के अंदर किया गया है। हमने प्रथम अनुसूची पढ़ ली, उसके बाद में दूसरी अनुसूची पढ़ ली। अब हम तीसरी अनुसूची के बारे में चौथी अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुसूची नंबर 4। तो अनुसूची 4 के बारे में अनुसूची चौथी यह है कि जो केंद्र व राज्य के संबंध में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 के अंदर क्या वर्णन किया गया है? केंद्र व राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, केंद्र व राज्य में
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। अनुसूची नंबर 4, केंद्र व राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो गया। अब अगली अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली अनुसूची नंबर 5, तो अनुसूची नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनुसूची नंबर 5 में यह लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में वे अनुसूचित जनजाति पर प्रशासनिक नियंत्रण ठीक है, हमने अनुसूची नंबर 5 के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बढ़ते हैं अगली अनुसूची नंबर 6। तो अनुसूची 6 के अंदर क्या लिखा गया है? भारत के पूर्वी राज्य, भारत के 4 पूर्वी राज्यों, जिसके अंदर एक तो है आपके असम, एक है त्रिपुरा, एक है मेघालय और एक राज्य है आपके मिजोरम। अगला राज्य कौन सा है? मिजोरम। इनकी शॉर्ट फॉर्म का रूप में हम याद रख सकते हैं ATMM, यानी ATMM। कौन कौन से राज्य? 4 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हमने अनुसूची नंबर 6 तक चर्चा कर ली है। तो अब अगली अनुसूची के रूप में अनुसूची नंबर 7 के रूप में चर्चा करते हैं। तो अनुसूची नंबर 7, तो अनुसूची 7 के अंदर क्या वर्णन किया गया है? तो हम पढ़ते हैं अनुसूची 7 में यह वर्णन किया गया है जो केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी अनुसूची नंबर 7 में क्या किया गया साहब? केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन। यानी अनुसूची 7 तक हमने चर्चा कर ली, भारतीय संविधान की अनुसूचियां 7 तक। तो अब अगली अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली अनुसूची हमने पढ़ ली, यानी भारत के 28 राज्य वे 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, उनके नाम और उनकी राजनीति का नाम लिखा गया अनुसूची 1 के अंदर। तो अनुसूची 2 के अंदर क्या है? उनके पेंशन, जो हमारे भारतीय राजनीति में प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, उनकी पेंशन, वेतन व भत्तों से संबंधित अनुसूची 2 के अंदर वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 के अंदर क्या किया गया है? शपथ ग्रहण, यानी जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में शपथ ग्रहण है। इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उस न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको छोड़कर शेष का जो शपथ ग्रहण का वर्णन है वो अनुसूची नंबर 3 के अंदर किया गया है। और अनुसूची 4 के अंदर क्या है? तो अनुसूची 4 के अंदर केंद्र व राज्य में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व अनुसूची नंबर 4 के अंदर वर्णन किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति पर प्रशासनिक नियंत्रण, राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण अनुसूची नंबर 5 में वर्णन किया गया है। अब अगली अनुसूची चर्चा की थी हमने अनुसूची नंबर 6 की। तो अनुसूची 6 के अंदर 4 राज्य जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया अनुसूची नंबर 6 के अंदर। और अनुसूची 7 के अंदर जो हमारे केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो अनुसूची नंबर 7 के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो अगला हम आगे की चर्चा करते हैं। तो अनुसूची नंबर 7 के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो केंद्र व शक्तियों के मध्य विभाजन किया गया है शक्तियों का, वो तीन शक्तियां, 3 सूचियों के बारे में वर्णन, उसके अंदर हमें 3 सूचियां देखने को है। पहली है संघ सूची,
केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, अनुसूची नंबर 7 के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें एक तो है संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है साहब, संघ सूची में जो कानून है वो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, ठीक है। तो संघ सूची में क्या होता है, कानून है वो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। इसके अंदर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है, संघ सूची के अंदर। अब नंबर 2 राज्य सूची। 2 नंबर कौन सी सूची है, तो राज्य सूची है। राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन इसके अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हित के संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इस सूची के अंदर अपना कानून बना सकती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। ठीक है, तो अगली संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी। अगली सूची पढ़ते हैं हम, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है साहब, समवर्ती सूची के अंदर होता है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस सूची के अंदर दोनों कानून अपना अपना कानून बना सकती है। लेकिन जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए ना, तो उस समय जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून है वही कानून मान्य होगा, केंद्र व राज्य दोनों। ठीक है, अब अगली, यानी इसके अंदर जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, तो उस समय केवल जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून है वो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के साथ ही उसका कानून है वो समाप्त हो जाता है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, तो अगली अब अनुसूची नंबर 7 की चर्चा कर ली। अब हम अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं, तो अनुसूची नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुसूची 7 के अंदर, इन सूचियों के अंदर मैं आपको विषय भी बता देता हूं। तो मूल संविधान था, तो मूल संविधान के अंदर जो अनुसूची नंबर 1 संघ सूची थी, तो संघ सूची के अंदर विषय कितने थे, 97। विषय कितने थे आपके, 99 थे, सॉरी, मूल संविधान में थे विषय 99, और वर्तमान में इसके संघ सूची के अंदर विषय है आपके 97A। कितने हैं, 97A। राज्य सूची के अंदर जो मूल संविधान था, तो उसके अंदर राज्य सूची में विषय थे आपके 66। मूल संविधान में कितने थे, तो इसके अंदर मूल संविधान में विषय थे 66, और वर्तमान के अंदर इस सूची के अंदर विषय कितने हैं, तो वर्तमान में इस सूची के अंदर 4 विषय घटा दिए गए, यानी अब 62 विषय रह गए। और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के अंदर मूल संविधान में कितने विषय थे, मूल संविधान के अंदर इस सूची के अंदर विषय थे आपके 47। मूल संविधान में कितने हो गए, 47, और वर्तमान में इस सूची में से 4 विषय ऐड कर दिए गए, यानी 47 और 4 कितने हो गए, अब आपके 51 विषय हो गए हैं। वर्तमान में इस सूची के अंदर 51 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये अब विषय के बारे में, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनके अंदर जो अनुसूचियों के अंदर दिए गए हैं। अब अगली अनुसूची के रूप में बात करते हैं हम, तो 8वीं अनुसूची। 7 अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर ली, हम 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। तो 8वीं अनुसूची के अंदर जो भारत के अंदर भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची के अंदर क्या किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाकी जो भाषाएं हैं, शेष जो भाषाएं हैं, मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब वर्तमान के अंदर भाषाएं कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई है। तो हम एक एक भाषा के बारे में ऐड करते हैं। 14 के बाद में 1967 ईस्वी के अंदर, 1967 के अंदर एक भाषा ऐड की गई थी, सिंधी भाषा को 1967 के अंदर ऐड किया गया था। उसके बाद में 1992 में एक तो आपके कोंकणी,
एक आपके मणिपुरी और एक आपके नेपाली। ये भाषा कब ऐड की गई थी? तो ये भाषा ऐड की गई थी 1992 में। उसके बाद में 2004 के अंदर मैथिली, संथाली, बोडो और एक डोगरी, यानी मूल संविधान के अंदर भाषाएं कितनी थी? 14 थी। उसके बाद में जो बाकी शेष भाषाएं, 7 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया था, यानी 1967 ईस्वी के अंदर सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 1992 के अंदर 3 भाषाओं को ऐड किया गया था, जिसमें एक तो थी कोंकणी, एक थी मणिपुरी और एक थी नेपाली। उसके बाद में सन 2004 के अंदर 4 भाषाओं को ऐड किया गया था इसके अंदर, जिसमें एक तो थी मैथिली, एक थी संथाली, एक थी बोडो और एक थी डोगरी। इन 4 भाषाओं के साथ में ये कुल मिलाकर भाषाएं होगी 22। वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची नंबर 8 के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब हम अगली अनुसूची नंबर 9 के बारे में पढ़ते हैं। यानी मूल संविधान के अंदर तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी है? 12 है। तो यानी 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, तो ये 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर बाद में जोड़ी गई थी। तो अब हम अनुसूची नंबर 9 के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची 9 है जो भारत का प्रथम संविधान संशोधन, यानी भारत के द्वारा जो प्रथम संविधान संशोधन था, जो भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो ये अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। इस अनुसूची नंबर 9 के अंदर क्या वर्णन किया गया है? जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, वो अनुसूची नंबर 9 के अंदर भूमि सुधार संबंधी कानून, अनुसूची नंबर 9 के अंदर भूमि सुधार संबंधी कानून है। ठीक है, तो अब हम 7वीं अनुसूची के बाद में 8वीं और 9वीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली अनुसूचियों के बारे में। अब शेष 3 अनुसूचियां हमारे पास में और बची है, तो हमने 9 अनुसूचियों तक चर्चा कर ली है, एक एक के बारे में विस्तार से भी वर्णन देख लिया है। तो अब हम अगली अनुसूची नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। अब पढ़ते हैं अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 के अंदर क्या है? तो अनुसूची नंबर 10 के अंदर जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर जोड़ी गई थी, यानी 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 के अंदर हुआ था। और इस अनुसूची के अंदर क्या वर्णन किया गया है? तो इस अनुसूची के अंदर यह वर्णन किया गया है जो दल बदल पर रोक लगी है, दल बदल पर रोक। अनुसूची नंबर 10 तक हम चर्चा कर चुके हैं, यानी 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल पर रोक लगी है। अब हम अगली अनुसूची नंबर 11 के बारे में चर्चा करते हैं। तो 11वीं अनुसूची नंबर 11 जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस अनुसूची नंबर 11 के अंदर क्या वर्णन किया गया है? तो अनुसूची नंबर 11 के अंदर यह बात कही गई है कि पंचायती राज संस्थाओं का जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासन अर्थात उनकी कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची नंबर 11 के अंदर। अब अगली अनुसूची व अंतिम अनुसूची हम चर्चा करते हैं, अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। लेकिन एक बात हमें इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अनुसूची नंबर 11 के अंदर 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अनुसूची नंबर 12 जो आपके 74वें संविधान संशोधन
74वें संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 के अंदर हुआ था। इसके अंदर शहरी निकायों में स्थानीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। स्थानीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। हमने मात्र थोड़े से समय में एक प्रथम अनुसूची से शुरुआत करके 12 अनुसूची को देख लिया है। तो हमने एक एक अनुसूची के बारे में विस्तार से वर्णन भी देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।